जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम पेपर 2 का ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। थर्ड टेस्ट पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया है अपने वेबसाइट CAPFreshme.com में। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टेस्ट पेपर्स के मॉडल आंसर्स भी अवेलेबल है। तो जिनको इवैल्यूएशन करवाना है वो इवैल्यूएशन वाला प्रोडक्ट को खरीदे, और जिनको उन टेस्ट पेपर के सिर्फ मॉडल आंसर्स चाहिए वो मॉडल आंसर्स खरीद सकते हैं। और जो जिनको फाइनेंशियल कॉन्सेंट है, मॉडल आंसर नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए मैं यूट्यूब में मॉडल आंसर्स के वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ। तो 23AC01 का मैंने फर्स्ट 5 ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिखेगा 2023 करके प्लेलिस्ट। उन प्लेलिस्ट में फर्स्ट 5 ऐसे क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अब हम कर रहे हैं लास्ट ऐसे क्वेश्चन इसी टेस्ट पेपर का, वो है इंडियन सिनेमा इज अ प्राइम व्हीकल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पॉपुलर कल्चर एंड वैल्यूज। तो इस ऐसे क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से क्वेश्चन के आंसर लिखना चाहिए वो भी हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन है, इंडियन सिनेमा इज द प्राइम व्हीकल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पॉपुलर कल्चर एंड वैल्यूज। ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखने के पहले आप ऐसे क्वेश्चन को समझिए। मैं हमेशा से बोलती हूँ, पहला स्टेप है ऐसे क्वेश्चन का जो की कंपोनेंट है उसको आइडेंटिफाई करना। तो पहला की कंपोनेंट है इंडियन सिनेमा, दूसरा की कंपोनेंट है कल्चर एंड वैल्यूज। पॉपुलर मत लो, ऑफ मत लो, द मत लो, ये सब सारा नॉन इम्पॉर्टेंट चीज है ना। ये सब प्राइम व्हीकल में व्हीकल है, मगर फिर ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट इंडियन सिनेमा, ये एक की कंपोनेंट, कल्चर एंड वैल्यूज ये एक की कंपोनेंट, उसका ट्रांसमिशन। ठीक है, तो 1 2 3। अब देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि इंडियन सिनेमा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज। नो, इंडियन सिनेमा जो है वो ट्रांसमिट करता है कल्चर एंड वैल्यूज को। तो ये जो ट्रांसमिशन वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रांसमिशन यानी कहां से कहां ट्रांसमिट कर रहा है। इंडिया का कल्चर एंड वैल्यूज इंडिया से वो ट्रांसमिट कर रहा है दूसरे शहरों में, दूसरे शहरों में ना बोल के दूसरे कंट्रीज के शहरों में, दूसरे वर्ल्ड नेशंस में वो ट्रांसमिट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब लंबे लंबे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप लोगों को की कंपोनेंट बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, की कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने के बाद जो नेक्स्ट की कंपोनेंट होगा वो है कि जितना भी की कंपोनेंट उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अब जैसे इंडियन सिनेमा, तो इसका मतलब क्या, आप इंडियन सिनेमा इज नॉट सिनोनिमस विथ बॉलीवुड। ठीक है, इंडियन सिनेमा में सब कुछ आ जाएगा आपका, बॉलीवुड, टॉलीवुड, जो बिहार का सिनेमा है वो भी आ जाएगा, पंजाब का सिनेमा भी आ जाएगा, गुजरात का सिनेमा भी आ जाएगा, राजस्थान का सारा आ जाएगा, पूरा साउथ इंडियन का सिनेमा आ जाएगा। तो ये पूरा कलेक्टिवली इंडियन सिनेमा है। फाइन। अब उसके बाद ट्रांसमिशन, अभी मैंने ट्रांसमिशन का मतलब आप लोगों को बता दिया है। हमारे इंडिया देश से दूसरे देश में इंडिया के कल्चर एंड वैल्यूज को ट्रांसमिट करना कौन कर रहा है, इंडिया सिनेमा कर रहा है। अब कल्चर एंड वैल्यूज, तो कल्चर एंड वैल्यूज इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की जो वैल्यूज है, तो आप लोगों को जब आप सोचते हैं इंडिया का कल्चर, कोई आपसे पूछता है इंडिया का कल्चर क्या है, तो आपके दिमाग में क्या आता है, इंडिया का वैल्यूज क्या है, तो आपके दिमाग में क्या आता है। तो सबसे पहला जो इंडियन वैल्यू है वो बहुत कम देशों में जो पाया जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में कम पाया जाता है, वो है फैमिली बॉन्डिंग। जब बच्चे बड़े भी हो जाते, 30 35 40 50 साल के भी हो जाते, तब भी वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वो फैमिली बॉन्डिंग, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हम बोलते हैं कल्चर और वैल्यूज, तो वैल्यूज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब कल्चर क्या है, कल्चर में आप ले सकते हो कि इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो ये सारे कल्चर में आ जाते हैं, राइट। तो जैसे कल्चर आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि किस चीज का कल्चर बात करें। एक तो हम किस तरह से ड्रेसअप होते हैं, साड़ियां, वो इंडिया के कल्चर का एक एलिमेंट है। बहुत सारे फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो भी इंडिया का एक कल्चरल एलिमेंट है। वैल्यू अगर हम बोले तो फैमिली बॉन्डिंग, ये सबसे बड़ी वैल्यू, सुप्रीमली वैल्यूएबल वैल्यू है जो इंडिया में पाई जाती है। ठीक है,
तो ये सब चीज को आपको लिस्ट आउट करना बहुत जरूरी है। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि इसमें आपका जनरल की कंपोनेंट कौन सा, स्पेसिफिक की कंपोनेंट कौन सा है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप लोग को पता होना चाहिए कि जनरल की कंपोनेंट है जिसके बारे में आप ज्यादा बातें नहीं करोगे, स्पेसिफिक की कंपोनेंट के बारे में आप बहुत ज्यादा बात करोगे, मेन बॉडी में सबसे ज्यादा आप स्पेसिफिक की कंपोनेंट के बारे में बात करोगे, और जनरल की कंपोनेंट के बारे में आप इंट्रो में बात करोगे, कंक्लूजन में बात करोगे। तो यहाँ पर जो जनरल की कंपोनेंट है वो है इंडियन सिनेमा। ऑब्वियसली आप इंडियन सिनेमा के बारे में बात नहीं करोगे, बात करना शुरू कर दोगे तो फिर तो उसका हिस्ट्री, उसका जन्म कैसे हुआ, ये सारी बातें, फिर तो पूरा डिविजन ही हो जाएगा। तो इंडियन सिनेमा से आप शुरू कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसमिशन। आपको बताना है कि कैसे इंडियन सिनेमा ट्रांसमिट कर रहा है विद एविडेंस, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सिनेमा हैज इवॉल्व्ड ट्रेमेंडसली since they have first begun in 1913। तो मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री बताया इंडियन सिनेमा का। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ना ट्रांसमिशन पे ध्यान देना है। किसका ट्रांसमिशन? कल्चर एंड वैल्यूज का। तो इंडियन सिनेमा 1913 में शुरू हुआ साइलेंट फिल्म से, राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद सिंस देन इट हैज अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड ऑडियंस एंड रिजल्टेंटली इंडियन सिनेमा हैज ओवर द इयर्स अर्न्ड accolades internationally for its movies like नीचा नगर in 1943 and ट्रिपल आर in 2022। तो मैंने एकदम लेटेस्ट वाला भी दे दिया है। इंटरनेशनली क्यों लिखा है? क्योंकि ट्रांसलेशन की बात हो रही है। द वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, तो यहाँ पर अर्न एक्युलेट्स, तो इससे मैंने कनेक्ट कर दिया नेक्स्ट पैराग्राफ। द वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन दैट इंडियन सिनेमा हैज अर्न इज बिकॉज ऑफ इट्स सॉन्ग्स, डांस, इंडियन अटायर, फेस्टिवल्स। तो यहाँ पर मैंने सारा कल्चर बता दिया, सॉन्ग, डांस, अटायर, फेस्टिवल, सारा कल्चर के बारे में बता दिया। इट इज थ्रू देम इंडियन सिनेमा शोकेसेस द वाइब्रेंट एंड यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। ये सारा इंडियन कल्चर का ही एलिमेंट है दैट इज नॉट ओनली लव्ड बट ऑल्सो अडॉप्टेड बाय द, अडेप्टेड नहीं होगा यहाँ पे, अडॉप्ट होगा, अडॉप्टेड बाय द फॉरेनर्स। तो मैंने यहाँ पे ये बताया स्टूडेंट्स कि हमारा जो इंडियन सिनेमा क्यों इतना ज्यादा पॉपुलराइज हो रहा है इंटरनेशनली, बिकॉज ऑफ सॉन्ग, डांस, अटायर एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, तो ये फॉरेनर्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे ही मैं बोलूंगी फॉरेनर्स अडॉप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं ट्रांसलेशन पे आ गई। फॉर इंस्टेंस, थर्मन, an American actress, wore salwar kameez in her 5-episode guest stint on the television series Smash। तो मैंने एक एविडेंस दिया है ऐसी अमेरिकन एक्ट्रेस का जिन्होंने सलवार कमीज पहनी थी अपने टेलीविजन सीरीज में। Another instance of emoting one's love through Bollywood song was seen in the wedding of a Canadian doctor who performed on the song Kyunki Tum Ho for his bride। His performance became an internet sensation and testified the transmission of Indian values to Western land। Even Indian diaspora still get teary eyes when they listen to Chitti Aayi Hai song। This song touched the hearts of NRIs so deeply that many returned India permanently। तो ये सारा मैं ट्रांसमिशन के बारे में बता रही हूँ। Indian cinema also gets the credit of making the global audience experience India's scenic beauty। तो हमारे कल्चर में ब्यूटी भी आ जाता है, जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचर का ब्यूटी है। There are many Hollywood directors who find India captivating in the Indian movies and choose India as a shoot location। For instance, Christian Bale shot some scenes of Batman in Jodhpur। Riva Ganguly Das, India's Consul General, acknowledged at the 18th edition of IFA that Indian cinema is not only entertaining but also far more significant and impactful। तो यहाँ पर इंडिया का नेचुरल ब्यूटी बता दिया इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर बता दिया। तो इंडियन सिनेमा में जो दिखाया जाता है इंडिया के नेचुरल ब्यूटी, तो इतना इम्पैक्टफुल होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस भी इंडिया में आकर शूट करते हैं। फिल्म मेकर शुड thus feel accountable to making well-researched film rooted in Indian ethos। Unfortunately, Indian movies are marred with objectification and sexualization of women through filthy lyrics and sensuous scenes। अब मैं यहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्ट बता रही हूँ इंडियन सिनेमा का, क्योंकि अगर हमें ट्रांसमिट करना है इंडिया का कल्चर एंड वैल्यूज, तो अगर हम सेक्सुअलाइजेशन या ऑब्जेक्टिफिकेशन करेंगे इंडियन वुमेन का, तो यही चीज ट्रांसमिट होगी। तो इस तरह से इट विल
bring bad name to India and Indian women. Such degrading social status of women runs contrary to our culture that worship women as Shakti and Lakshmi. The onus lies on all of us to accept and appreciate the movies and songs that promote and transmit the culture that is true to its root. तो ये 335 वर्ड्स का था और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है जिस तरह का मैंने लिखा है हो सकता है आप उससे बेहतर लिख सको, तो इससे आपको काफी मदद भी मिली होगी. थैंक यू वेरी मच.